स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले तक हमने देखा किस तरह से धरती तप रही थी। गर्म हवा के झोंकों ने हम सबका हाल बेहाल कर दिया था। लेकिन बारिश की बूंदें पड़ी हैं, वर्षा हुई है और उसके बाद से मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है। लेकिन ये हमने बार बार कहा है और आप सब ने देखा भी है, आप जानते भी हैं कि जब भी मौसम में इस तरह का बदलाव होता है तो हमारे पूरे शरीर पर इसका असर होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है। हमारी जो त्वचा है वो सबसे बाहर है, आउटर लेयर है ये, और जो भी मौसम है उसका डायरेक्ट जो असर होता है वो हमारी त्वचा पर पड़ता है। तो जब इस तरह का बदलाव हो रहा है, ये समय है बदलाव का, बारिश का दिन अब शुरू ही होने वाला है, शुरू हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे बरसात और बढ़ेगी। और ऐसे में हमें अपनी त्वचा का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ताकि त्वचा संबंधी परेशानियों से हम बचे रहें। और उससे भी बड़ी बात है कि इन दिनों त्वचा से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। हाँ, तो ये हम सब कुछ आपको बताएंगे, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, अगर हो जाए तो इसका क्या इलाज है, क्या नहीं करें, क्या करें। बहुत सारी बातें आज होंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, जो कि प्रख्यात त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और सह प्राध्यापक के रूप में रिम्स में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सर, जो बरसात की जो बूंदें गिरी हैं उसमें तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। हमारी जो तपती धरती थी है मतलब उसको भी बहुत राहत मिली है हमारी धरती को, और ये सचमुच खुशनुमा मौसम है। लेकिन अगर हम ध्यान न रखें तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम की बात करें या और भी परेशानियों की बात करें। लेकिन आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं सर, तो जाहिर सी बात है हम त्वचा की बात करेंगे। तो इन दिनों किस किस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने में आ सकती हैं कॉमनली? देखिए, इस बार क्या हुआ है, आप देखेंगे हाँ कि रांची में और झारखंड में जी जो गर्मी पड़ी है वो थोड़ी अलग थी पिछले सालों की अपेक्षा। बिल्कुल बहुत काफ़ी दिनों तक पड़ी, बिना बारिश के पड़ी। और एक जो चीज़ था जो यहाँ के लोग को आज तक नहीं देखने को मिला था, वो उमस, ह्यूमिडिटी। तो इस बार ह्यूमिडिटी जिस तरह से बिहार के क्षेत्रों में मिलता है वो झारखंड में देखने को मिला, और उसका बहुत ही बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है उमस का। गर्म जो तपती गर्मी है उससे होता है दिक्कत, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होती है उमस वाली गर्मी से। तो उस उमस वाली गर्मी के चलते हमारी त्वचा पर काफ़ी चीज़ होने का संभावना रहता है। और साथ में जब बारिश आ गई तो वो संभावना और बढ़ जाती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंगल इन्फेक्शन। जहाँ मतलब विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में, चाहे वो बाल हो, चाहे हमारा जो पेट के आसपास का एरिया है, चाहे कांख का एरिया है, हर जगह शरीर के किसी भी अंग जगह पर वो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका कारण मतलब मूल रूप से जो उमस है वही है। हाँ, जो ये कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ह्यूमिडिटी, और हम मॉइस्चर जिसकी बात करते हैं, मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिस नमी बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग को उमस लगता है। तो वो मॉइस्चर क्या होता है कि हमारे शरीर के जो ऊपरी लेयर है उसको में जो पसीना और जो भी चीज़ उसको सूखने नहीं देता। तो उस वहाँ पे एक फंगस एक तरह का ग्रो करता है, जिसके चलते फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम का जड़ है अभी के समय में। अब आगे देखते हैं किस तरह से पेशेंट हम लोग के पास आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, उसकी संभावना बढ़ेगी। तो ये मतलब ये जो मौसम है, जो हुमस जिसको हम कह रहे हैं, वो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मौसम में अगर हुमस हो सर, तो जैसे आपने कहा फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? क्योंकि शरीर में आए दिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है, त्वचा पर तो कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी मच्छर ने भी काट दिया तो एक लाल दाग हो जाता है। तो किस तरह के लक्षण होते हैं जो हम समझेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो होता है आमतौर पर वो चेहरा हो, गला हो, शरीर का कोई भी भाग हो, कहीं भी हो सकता है। उसमें जो आम तौर पर देखा जाता है कि एक आपको एक चकत्ता बनेगा लाल रंग का, जो कि कॉइन शेप, मतलब एक सिक्के का बड़ा रूप होते चला जाएगा। पहले वो शुरू होगा सिक्के के रूप में, वो धीरे धीरे चारों तरफ फैलते जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके चमड़े पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। और ये ज़्यादातर उस जगह पर होता है जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, मतलब शरीर के जिस भाग में
उमस ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, जो सूखता नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा ये संभावना होती या हम है। कपड़े पहने हुए हैं और ढके हुए जो जगह है वहाँ पर ये ज़्यादा संभावना है, जहाँ पे हम ड्राई नहीं रख पाते हैं अपने बॉडी को, अपने त्वचा को। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है, तो ये सिर्फ लक्षण दिखाई देते हैं सर, या फिर इसमें खुजली वगैरह, पेन, ऐसा कुछ होता है इसमें? नहीं, खुजली, इसमें खुजली होती है और खुजली के बाद वो उसका रंग थोड़ा लालिमा लिए हो जाता है, और अगर स्नान वगैरह करते हैं तो उस जगह पर जलन होती है। अच्छा, ये होता है। जी। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो फौरन क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले कि ये ना हो, फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी से लेके जब तक कि ये पूरी बारिश पूरी तौर पर नहीं आ जाए और हम अपने शरीर को फिर अच्छे से सूखा नहीं रख पाए, तो सलाह मेरा ये रहेगा कि आप ढीला ढाला कपड़ा पहनिए, सूती कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, गीले कपड़े को शरीर पर ज़्यादा देर नहीं रहने दीजिए। स्नान करते हैं तो तुरंत आप अंडरगारमेंट्स को नहीं पहनिए, हल्के कपड़े में रहिए, जब पूरा शरीर सूख जाए तब फिर आप अच्छे से ड्रेस को पहनिए, ये बहुत ज़रूरी है। और रात में अगर संभव हो तो स्नान एक बार जरूर करके हम लोग को सोना चाहिए। जी, स्नान करके बिल्कुल ड्राई करके अपने जगहों को हर तरह के कोई भी पाउडर वगैरह का इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। सूखा रखना बहुत ज़रूरी, सूखा रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सर ये फंगल इन्फेक्शंस के लक्षण दिखाई देते हैं तो बहुत लोग इसमें खुजली करना शुरू कर देते हैं, या अपने मन से उसमें कोई पाउडर का छिड़काव या मलहम वगैरह अपने आप से कुछ करने लगते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे उसमें? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं आज के दिन में, पूरे इंडिया में, केवल यही नहीं, ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको सबसे ज़्यादा अगर खड़ा किसी ने किया है तो हमारे ये जो ओवर द काउंटर जो दवा मिलती है उससे होता है। किसी को खुजली होती है, दवा दुकान में चले जाते हैं और दवा ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो लगाने से उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या होगा। और अब अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 10 पेशेंट आते हैं फंगल के, तो उसमें से 5-6 हैं जो किसी न किसी कारण से गलत इलाज के चलते अपने बीमारी को बढ़ा लिए हैं। तो ये ज़रूर है कि अगर किसी को इस तरह का चीज़ होता है तो डॉक्टरी सलाह ले। हाँ, आज के दिन में तो जो हमारा फंगल इन्फेक्शन का जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो हमारे दूर जगहों पर भी हमारे जो पढ़े लिखे चिकित्सक हैं, जो मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो आपको बताएंगे और सही दवा देंगे। और कभी भी किसी भी दवा दुकान से कोई भी क्रीम लेकर ना लगाएं, ये तो मेरा सलाह ज़रूर रहेगा। ठीक है, वो कम नहीं करता, वो सप्रेस करता है, फिर बढ़ा देता है। इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने मन से दवा जो लेते हैं लोग, वो तो हम बार बार सर कोई भी किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं, हम यही कहते हैं, हमारे चिकित्सक यही कहते हैं कि अपने मन से दवा बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो वो और फिर लेने का देनी हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सर अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो सीधे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है और किस तरह की दवा उसमें लगाना है या खाना है। जी, कई बार जो नाखून से जो लोग खुजली करते हैं, ये हम भी देखते हैं और आप भी देखते ही होंगे, उनके लिए क्या सलाह है? ये नाखून की खुजली जो है वो और बढ़ा देती है समस्या? देखिए, अभी हम फंगल इन्फेक्शन में भी खुजली होती है, उसमें उतनी ज़्यादा खुजली नहीं होती, लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चों में और यूथ में होता है, जिसको हम लोग मलेरिया हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं घमौरी। हाँ, घमौरी एक चीज़ है जो इसमें बहुत बढ़ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। घमौरी इस मौसम में भी होगा? बहुत ज़्यादा, गर्मी में तो सुना है हमने। यही जो उमस वाला समय, इसी में घमौरी बहुत होता है, इसी समय घमौरी होता है। तो घमौरी में भी वही सावधानी बरतनी है कि आपको स्नान प्रतिदिन करना है, गीला कपड़ा शरीर पर नहीं छोड़ना है, शाम के समय संभव हो तो स्नान करें या फिर अच्छे से पोंछ के हम लोग रहें, ताकि हम लोगों को घमौरी से हम लोग बच सकें। और घमौरी में अगर इचिंग होती है तो एंटी एलर्जिक जो भी दवा डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है और उसको इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और नाखून जो लगाने की बात हम बार बार कर रहे हैं, वही खुजली नहीं होगी, बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, उससे नाखून बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो उसमें फिर वो गंभीर रूप ले सकता है। तो ये गंभीर रूप की बात आई सर, तो जैसे ये जो फंगल इन्फेक्शंस की बात हुई, घमौरियों की बात हुई, अगर इसको हम लोग सही ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इसको हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक प्रयोग करते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं, और इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं समस्या को, तो आगे चलकर ये और क्या परेशानी हो सकती है इसमें? देखिए, घमौरी में तो अगर हम ध्यान नहीं देते और काफ़ी खुजली करते हैं तो सबसे पहले तो वो जिसको बलतोर कहते हैं उस तरह का चीज़ हो जाएगा। हाँ, बच्चों में आप देखिएगा छोटा छोटा घाव काफ़ी गले में
कान के आसपास, चेहरे में, ये सब जगह में होता है। तो वही खुजली करने से होता है, या बैक ऑफ द बॉडी में ज़्यादा होता है। फंगल इन्फेक्शन में एक चीज़ है कि अगर आपने गलत दवा का इस्तेमाल कर लिया, आपने सही ढंग से उसको केयर नहीं किया, खुजली ज़्यादा किया, तो दो चीज़ बहुत होता है। एक तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जो थोड़ा परेशानी डालता है। और हमने तो ऐसा केस देखा है कि जिसमें यूथ में खास कर वो दवा दुकान से जाकर दवा ले लेते हैं और लगा लेते हैं, और उसका टाइट जीन्स और टाइट अंडरगारमेंट्स पहन के घूमते हैं। तो वो पूरा ग्राइन एरिया में, जिसको हम जांग का पट्टी कहते हैं, वहाँ पूरा कट के अच्छा सा घाव हो जाता। और मतलब जो दवा हम जो साधारण 2-4 टिकिए से ठीक हो सकता था, उसके लिए हम लोग को कभी कभी इंजेक्शन तक देना पड़ता है। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए सही दवा का सही समय पर प्रयोग करने से बच सकते हैं हम लोग। हाँ, तो सर आपने फंगल इन्फेक्शंस की बात की, घमौरियों की बात बताई आपने, और किस किस तरह की परेशानियाँ होती हैं इस तरह? ये जो समय है, इस समय क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखें तो एक तो शरीर गीला रहता ही है, चिपचिपा रहता ही है। हमारे जो कपड़े हैं वो भी जब बारिश शुरू हो गई तो उसका भी सूखना मॉइस्चर रहता है, हाँ, तो वो भी कम हो जाता है। तो आप एक तीसरा चीज़ इसमें मान के चलिए, जो अभी नहीं, थोड़ा लेट जब बारिश बढ़ेगी तो दिनाई, इसको ये सिहुली जिसको कहते हैं, जिसको लोकल भाषा में धनफुल्ली कहते हैं, हम लोग उसको भर्सिकोलर कहते हैं अपनी भाषा में, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद छोटा छोटा गोल गोल आपको पूरे शरीर में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में दाग होने लगता है। मतलब नॉर्मल कलर से वो थोड़ा दबा हुआ कलर होता है। उसमें कुछ खास परेशानी नहीं होती है, लेकिन हाँ, वो जब धूप में जाएंगे, जब पसीना आएगा, तो उसमें थोड़ा सा लहर और जलन होती है। तो वो एक धनफुल्ली एक बीमारी है जिसके लिए हम लोग को ज़रूर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जगह है उसमें लोग हर तरह का काम करते हैं। कुछ लोग लेबर क्लास में हैं, कुछ लोग खेत में काम करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या कुछ कैसे शुरुआत होती है इसकी? इसकी शुरुआत भी वही होगी कि अगर आपके शरीर पर ज़्यादा देर तक अगर नमी लिया हुआ कपड़ा रह जाता है, आप बारिश में भीगे और आपको नहीं सुखाए, तो उसकी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसमें भी फिर वही हमारा सलाह यही रहेगा, ठीक है, एंटी फंगल हम लोग लोशन देते हैं और दवाइयाँ देते हैं खाने का, लेकिन वो बार बार ना हो, उससे बचने का सबसे अच्छा चीज़ है कि अपने शरीर को आप सूखा रखिए। गीले कपड़े को, बारिश के गीले कपड़े को ज़्यादा देर तक मत रखिए अपने शरीर पे। साथ में हालांकि ये प्रैक्टिकली थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर शाम के समय हम लोग मतलब काम ख़त्म करने के बाद अगर स्नान कर लें तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हम लोग निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये स्नान मतलब ऐसे तो अच्छा है अगर स्नान कर पाए लोग, लेकिन हमेशा ये संभव शायद नहीं हो पाता है हर किसी के लिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम लोग अपने पूरे शरीर को ड्राई कम से कम कर लें, अच्छी तरह से पोंछ कर, अगर बरसात का मौसम है और कहीं से भीग के भी आए हैं, कपड़े भी अगर नम है तो ड्राई करना है और कपड़े बदल कर लेना है, सूखे कपड़े हमें पहन लेना है। तो ये जो अभी जो आपने बात की, ये इस समस्या की सर, तो ये भी मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाती है? इसके लिए भी चिकित्सक के पास तो जाना ही पड़ेगा, खुद से तो इलाज होगा नहीं। हाँ, नहीं, आप तो नहीं ठीक होता है। धनफुल्ली जो बीमारी है, उसको अगर हम लोग देखें कि अगर इलाज करते हैं तो अब जल्दी फ़ायदा होगा, नहीं तो आमतौर पर इसको लोग मानते हैं कि चलो कुछ है अपना ठीक हो जाए। तो ये फिर जब बारिश ख़त्म होती है तो कुछ लोगों को ठीक भी हो जाता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसको हम होने ना दें। अगर हो जाता है तो उसका अच्छे से हम इलाज करके उसको जल्द से जल्द उससे निजात पा लें। उसी तरह देखें, अगर बारिश के दिनों में आप अगर ज़्यादा भीगती हैं तो एक और चीज़ सिर में होता है, वो रुस्सी की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे तो जाड़े में ज़्यादा दिखती है, लेकिन इस समय भी चूँकि बाल अगर आप बड़े रखे हैं, उसका अच्छा से आपने केयर नहीं किया है, उसमें तेल नहीं लगाया, शैम्पू नहीं किया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसके चलते यूथ में आप देखिएगा कि मुहासा भी बढ़ता है। खासकर पीठ पे जो मुहासा आता है उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण रुस्सी है। तो रुस्सी से बचने के लिए भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो फिर पिंपल्स के बड़े रूप को नहीं आने दे। जी बिल्कुल, मतलब ये जो रूसी की समस्या है तो जो जाड़े के दिनों में होती है, ऐसा नहीं सोचना है, इस मौसम में भी रूसी की समस्या बढ़ जाती है, और वो भी अगर बालों में गंदगी रह जाए, बालों में मॉइस्चर रह जाए तो ये समस्या बढ़ जाती है। और इसके चलते आपने बताया कि पिंपल्स चेहरे पर भी गिरता है, रूसी गिरते हैं तो पिंपल्स की संभावना हो जाती है। तो रूसी के लिए तो क्या आप सलाह देंगे? वही ड्राइनेस और रुस्सी के लिए तो हमारा यही कि रेगुलर बेसिस पर ऑयलिंग ऑफ द हेयर हो, मतलब स्काल्प हो, एंड आप उसको अगर संभव हो तो डेली, नहीं तो अल्टरनेट तो ज़रूर आपको शैम्पू करना चाहिए। शैम्पू करके आप उसके को अच्छे से बाल को सुखा लें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बाल को छोटा रखें ताकि आपको मेंटेन करने में ईजी हो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है,
तब आप रुस्सी की समस्या से बचेंगे। और यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा भी यूथ में बहुत बड़ा एक चीज़ आ गया कि वो फैशन के चक्कर में वो अपने चेहरे से लेके सिर तक काफ़ी चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसका भी बुरा असर आता है और इसको एग्रवेट करता है अभी का ये गर्मी और बारिश का मौसम। बिल्कुल, ये मौसम ही ऐसा है, अचानक गर्मी लगती है, अचानक फिर बारिश हुई तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, सिर्फ कूल हो गया, कभी कभी ठंड भी लगने लगती है, फिर अचानक गर्मी लगने लगती है, तो इसका बहुत ज़्यादा असर त्वचा पर पड़ता है और उसी की चर्चा आज हम कर रहे हैं सर। और कौन कौन सी बीमारियाँ आपके ध्यान में भी आ रही हैं? अभी अगर हम बारिश की बात करें और नमी की बात करें तो आप पाँव में देखिएगा उंगलियों के बीच में हो जाता है, खास करके अंतिम 2 उंगलियों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद जमने लगता है। तो वो भी एक तरह का और कुछ महिलाओं में जो खासकर जो खेत में काम करती हैं ज़्यादा और किचन में ज़्यादा समय देती हैं, तो उनके हाथों के उंगलियों के बीच में भी नमी के चलते वो सफ़ेद आ जाता है, जिसको हम लोग, वो भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। और उसके लिए भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर मान लीजिए कहीं बारिश में भीग गए या लंबे समय तक बारिश में कहीं जर्नी कर लिए 2-3 घंटे तक, तो हमारा जो फोल्ड्स है मतलब हाथ के बीच का या कहीं का, तो उसमें वो नमी रह जाता है और वो खराबी करता है। तो उससे बचने के लिए फिर है कि आप आइए तो अच्छे से पूरे उंगलियों को अच्छे से पैर के हाथ के सुखा लीजिए, ताकि वो जो होता है कैंडिडल इन्फेक्शन वो ना हो। बिल्कुल, मतलब ये उंगलियों के पोर्स में सर हमने भी बहुत देखा है, कई बार तो मतलब उंगलियां एकदम गलने जैसा लगती हैं जी। तो इसमें गलने भी लगती हैं क्या उंगलियां? उसमें ऐसा होता है कि खासकर महिलाओं में जो थोड़ा एल्डर हो गई हैं, उनको साथ में और भी कोई बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड, ये सब कुछ है, और वो ज़्यादातर समय अगर पानी में बिताती हैं। कुछ लोगों को एक तरह का पॉसेसिवनेस होता है कि हम एक चीज़ को 5 बार धोएंगे या पोछेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, साइकोलॉजी है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हम लोग को कभी कभी तंग करता है। और इसमें उंगलियों का गलना, सिकुड़ना, एक आप देखिएगा कि नॉर्मल स्किन से हट के वो एकदम टोटली डिफरेंट दिखता है। तो वो एक चीज़ है जिसके लिए तो एक काउंसलिंग की ज़रूरत तो है, साथ में दवाई की भी ज़रूरत है। जी जी, तो इस तरह का दिखाई दे तो फौरन जाना ही चाहिए चिकित्सक के पास में, और ये समस्या ठीक हो जाती है सर एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बशर्ते कि जो भी हैं वो डॉक्टरी सलाह को अच्छे से माने। देखिए, काम तो करना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पानी की ज़रूरत सबको है, पानी के बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उसको आप कितने हद तक मिसयूज़ करते हैं, हम तो ये वर्ड यूज़ करेंगे, पानी का जितना मिसयूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल सब काम कीजिए तो कभी भगवान ने इस तरह का अपना चीज़ को बनाया है कि उससे नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी से दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कैंडिडल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। हम मनुष्य जो है वही हम लोगों ने अति कर दिया है, हर चीज़ की अति हम करते हैं और उसी का जो नुकसान है वो हम लोग झेल रहे हैं। तो इतना जो अभी इतनी जो गर्मी हमने झेली है और बरसात भी कम हो रही है, मतलब कितना हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये सब हम ही लोगों की करनी है सर। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर अपनी त्वचा को भी ठीक रखना है तो उसका तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल केयर की बात करते हैं इस मौसम में, तो फिर क्या आप सलाह देंगे? अगर कुछ परेशानी अभी नहीं है तो हम किस तरह से उसको मेंटेन करें अपनी त्वचा को, ताकि परेशानी ना हो? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रत्येक दिन स्नान कीजिए अच्छे से, मतलब सप्ताह में 2 या 3 दिन साबुन का इस्तेमाल कीजिए, शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके शरीर पर जो भी थोड़ा बहुत भी चांस है कुछ होने का वो ना हो। तीसरी बात है कि जो भी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से सूखा हो। अगर मान लीजिए नहीं सूख पाता तो उसको हम लोग प्रेस करके आयरन से सुखा सकते हैं, बट हाँ, सूखे वस्त्र का इस्तेमाल करें। रात में हम लोग थोड़ा ढीले वस्त्र का इस्तेमाल करें। अंडरगारमेंट्स का जहाँ तक हो संभव हो तो ना इस्तेमाल करें। ये सब 2-4 चीज़ है जिसको हम लोग अगर करेंगे तो हमारे शरीर पर जो ये नमी है या फिर लगातार जो बारिश होगी उसका जो दुष्प्रभाव होगा उससे हम लोग बचें। अगर हमने छतरी नहीं ली है और रेनकोट भी नहीं लिया है और बरसात हो गई, रास्ते में हम निकले हुए हैं, कहीं हम भीग जाते हैं, बाल हमारे भीग जाते हैं, तो फिर घर तो आते ही हैं, इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए? वही तो हमने बोला कि ज़्यादा समय तक शरीर पर गीले वस्त्र को नहीं रखने देना है। सिर भी अगर भीगता है तो उसको अच्छे से सुखा लेना है, और उसके बाद हम जाके अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। एक चीज़ और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, अभी के समय में पहले हम लोग गमछी होता था जो पतली वाली, और अभी हम लोग टॉवल यूज़ करते हैं। बिल्कुल तौलिया। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा कि गमछी जितना अच्छा से अब मेरे नमी को हटाता है वो तौलिया नहीं हटाता है, और तौलिया सूखता भी नहीं है।
आज के समय में। तो गमछी का इस्तेमाल करने से ये मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो अनुभव हुआ है हम लोग को। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंने भी अनुभव किया है सर। जहाँ तो जैसे वो टॉवेल हम यूज करते हैं ऐसे मौसम में तुरंत उसमें महक महक आने लगता और है। सूखता नहीं है। हाँ बिल्कुल, और महक आने लगा इसका मतलब ही है कि उसमें कुछ इन्फेक्शंस आ गए हैं, मॉइस्चर आ गए हैं, इन्फेक्शंस आ गए हैं, और उसी से फिर हम अपना चेहरा पोंछ रहे हैं, पूरी बॉडी पोंछ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट पर ये अभी प्रकाश डाला है सर। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पतली जो गमछी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि अच्छे से बॉडी भी सूख जाए और वो भी अब जल्दी सूख जाए, जल्दी भी सूखेगा और हम बार बार उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सर और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अगर बचा रह गया हो, थोड़ा सा समय हमारे पास में है। ये चर्म रोग से संबंधित अगर हम बात करें बरसात के दिन में, तो आप देखिएगा एक हम बच्चों में खासकर होता है, बड़ों में तो नहीं होता, एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है। तो उसमें भी है कि पसीना एंड सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है चेहरे पे। तो सीबोरिक आप थोड़ा वाइट सा दाग दिखेगा, कहीं अनइवन सा दिखेगा, और कुछ लोगों को यूथ में पिंपल्स भी आने लगते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए आपको चेहरे का सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये एक चीज़ और हम लोग मिस कर रहे हैं जो बहुत कॉमन चीज़ है हम लोग का, हाइड्रेशन। चूँकि नमी इतना हम लोग लूज़ करते हैं, मतलब बॉडी से पसीने के द्वारा, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से नहीं लेते हैं, तो थोड़ा डिहाइड्रेट होते हैं। इसलिए देखेंगे कि कुछ बच्चों का जिसमें बैलेंस डाइट नहीं है, और अगर अच्छे से पानी लेते हैं तो चेहरे पे वो हमने जो जिक्र किया सीबोरिक डर्मेटाइटिस का, वो होने की संभावना, जिसको लोग बहुत लोग वो सफ़ेद वाइट दाग बनता है तो लोग बोलते हैं कि बच्चे को कौन सा इन्फेक्शन, लोकल भाषा में जो भी हम लोग उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो उसके लिए भी है कि खान पान, हरी सब्जियों का खान पान ज़्यादा हो, चेहरे की सफाई, मतलब रात में सोने के पहले चेहरा ज़रूर धो लें, शैम्पू ज़रूर करें ताकि सिर में रुसी ना हो। ये 3-4 चीज़ें जिस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने चेहरे को अच्छे से रख सकें। यूथ में जो पिंपल्स होता है वो भी इस समय थोड़ा बढ़ता है, बहुत तो नहीं बढ़ता, लेकिन थोड़ा बढ़ता है। उसका रीज़न होता है कि हम अपने चेहरे को आलस के कारण या जैसे भी हम लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम चेहरे की सफाई अच्छे से करें ताकि पिंपल्स होने की संभावना कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं बरसात में घाव घोस होते रहते हैं, घाव होते रहते हैं। बहुत बार लोगों को देखा भी है, पूरे बॉडी पे भी घाव होने लगते हैं, जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ये किस तरह के एक चीज़, हाँ ये आप सही क्वेश्चन है आपका। ये देखिएगा खासकर कि रूरल एरिया में जो लोग काम करते हैं, जो लेबर क्लास का काम, उनका क्या होता है कि शरीर तो ठीक है मान लीजिए ढका हुआ है, लेकिन नीचे पानी से बचने के लिए चप्पल का पहनना या छोटे कपड़े का इस्तेमाल करना। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा घुटने से नीचे का जो पार्ट है उसमें हर जगह हेयरी एरिया है, तो उसमें हम लोगों को घाव हो जाता है, और घाव होने के चलते वो जगह हम लोग को बहुत तकलीफ़ देता है। उसके लिए सबसे अच्छा जो हम काम कर सकते हैं कि शाम के समय जब हम लौट के आते हैं तो अच्छे से हाथ पाँव को धोना चाहिए। एक चीज़ और अब आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो दैनिक कार्य करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, कि अपने पाँव जो बाहर जो काम करते हैं जी, उनको अपने पाँव का सफाई, ज़रूरी नहीं कि साबुन का इस्तेमाल करें, लेकिन पानी से अच्छे से उसकी सफाई करनी चाहिए ताकि वहाँ पर दाना नहीं आए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बढ़ जाता है हम लोग के आउटडोर में, कि लोग आते हैं खुजली करते हुए पाँव में। हाँ जी। तो खुजली करने का कारण वही होता है कि जो नमी होती है वो मेरा जो रोम छिद्र है वहाँ जमा होता है, और साथ में जो धूल धक्कर या खेत का या आप कहीं काम कर रहे हैं उसका जो गंदगी जमता है, तो वहाँ पर एक तरह का एलर्जी होता है। तो इसलिए उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और हम लोग सलाह देते हैं कि आप पाँव को धोइए और टाइट कपड़ा मत पहनिए, ताकि आपको वहाँ दिक्कत कम से कम और नमी कम से कम रहे, तो अच्छा रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये तो बात हमें बिल्कुल समझ में आई सर, कि बरसात में बिल्कुल अपने बदन को गीला नहीं छोड़ना है, ड्राई रखना है। किसी भी तरह का पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जो अगर खुजली वगैरह होती है तो मतलब नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करें, फ़ौरन हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कि नहीं तो फिर ये जो समस्या है वो आगे बढ़ भी सकती है। अगर खाने पीने की अगर हम बात करें तो कुछ सलाह देना चाहेंगे आप बरसात के मौसम में सर? देखिए हम लोग का हरी सब्जी का तो हर समय है, हरी सब्जी हो गए, नींबू हो गए, ये सब चीज़ में हम उस शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए।
और विशेष कुछ नहीं है, नॉर्मल डाइट लेने का है। उससे आप अच्छे अपने आप को अच्छे सही रख सकते हैं। त्वचा का ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपके शरीर पर नमी कम से कम रहे, तो हम लोग इसको अच्छे से कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। तो अन्य तरह से हमें बरसात के मौसम में ध्यान देना ही देना है। खास करके जो बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि हाइड्रेटेड रखना है अपने बॉडी को, मतलब पानी पीते रहना है ताकि हमारा बॉडी जो है वो पानी उसकी कमी ना हो उसमें। तो हमें उम्मीद है कि आज जो डॉक्टर साहब ने जो भी बातें कही हैं उसे अपने आप पर आप लागू कीजिएगा, बरसात का मज़ा लीजिए, ना कि भीग कर परेशानियों में पड़िए। तो हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं, हमारे कार्यक्रम में सर आप आए और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली हैं। आपका कीमती वक्त हमें मिला है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।